वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट स्टड। स्टड पे अब देख रहे हैं हम स्क्वायर नेक स्टड। तो स्क्वायर नेक स्टड पर हमारा क्या होता है कि बीच का जो पार्ट्स होता है बेटा वो स्क्वायर होता है। तो अब ये स्क्वायर इस तरह से होता है एंड इसको इस तरह से बना देते हैं, इसके डायगोनल्स को आपस में मैच करा देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है कि स्क्वायर नेक स्टड होता है। अब इसको ओपन कैसे किया जाता है, तो इसको ओपन करने के लिए एक रिंच का यूज किया जाता है, इसे हम चाबी बोलते हैं। और इस पर ये जो स्क्वायर लगा हुआ होता है तो ये रिंच को पकड़ने के लिए या ग्रिप करने के लिए काम आता है। और इसके भी दोनों तरफ हमारी क्या होती है, थ्रेड्स कटी हुई होती हैं। एक नट एंड होता है एंड एक मेटल एंड होता है। तो चलिए सबसे पहले इसके भी हम पैरामीटर्स देखते हैं। तो इसके पैरामीटर्स क्या है, डायामीटर ऑफ स्क्वायर, डायामीटर ऑफ स्क्वायर नेक स्टड इक्वल टू डी। फिर इसके बाद हाइट ऑफ मेटल एंड कितनी 1D टू 1.5D। फिर इसके बाद हाइट ऑफ स्क्वायर नेक, कितनी D। फिर हाइट ऑफ नट एंड इक्वल टू 2D। फिर इसके बाद थ्रेड डाया, तो थ्रेड डाया हमारा कितना आएगा बेटा 0.8D। इस तरह से इसके पैरामीटर्स हमने देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट D इक्वल टू कितना 20 mm, यहाँ पर हमने मान लिया। तो ये इसका इसका डायामीटर ऑफ स्क्वायर नेक स्टड कितना आएगा 20 mm। स्क्वायर नेक स्टड 20 mm आ गया। फिर इसके बाद हाइट ऑफ स्क्वायर नेक कितना आएगा डी के बराबर 20 mm। फिर इसके बाद हाइट ऑफ मेटल एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5D इक्वल टू 30 mm। फिर हाइट ऑफ नट एंड तो कितना 2D हमने माना है, तो कितना आ जाएगा 40 mm। यहाँ पर हाइट ऑफ नट एंड आ गया। फिर इसके बाद थ्रेड डाया, फिर इसके बाद बेटा क्या आएगा थ्रेड डाया कितना 16 mm। तो अब ये 16 mm कैसे आएगा, 0.8D से आप वैल्यू रखोगे कितनी 0.8D से में वैल्यू आप रखोगे 20 mm, तो ये हमारा इस तरह से 16 mm आ जाएगा। तो चलिए अब इसको हम ड्राइंग इसकी बनाते हैं। तो चलिए बेटा अब इसकी हम ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा कि एक सेंट्रल लाइन से ड्रा करनी होगी। इस तरह से हमने क्या किया बेटा, लंबी लाइन छोटी लाइन, लंबी लाइन छोटी लाइन, लंबी लाइन छोटी लाइन। ये कहीं पर भी हमें सेंट्रल लाइन ड्रा करनी है तो लंबी लाइन छोटी लाइन इस तरह से हम ड्रा करते हैं। अब इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि एक वर्टिकल लाइन से भी ड्रा करेंगे। कैसे, इसी तरह से लंबी लाइन छोटी लाइन, लंबी लाइन छोटी लाइन, इसी तरह से हम, लेकिन इसको हम सेम डिस्टेंस पर ही बनाते हैं। इस तरह से हमने
इसको बना दिया। अब इसके बाद बेटा हमें क्या करना है कि डायामीटर ऑफ स्क्वायर नेक स्टड, हाइट ऑफ स्क्वायर नेक 20 दिया गया है। तो चलिए यहाँ से 20 दिया गया है, तो 10 mm हम इधर मेजर करेंगे। इस तरह से 10 mm हमें यहाँ मिला, 10 mm यहाँ मिला। अब इसी वर्टिकल लाइंस को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से हम इस तरह से लाइट लाइंस बनाएंगे। फिर इसी को रेफरेंस लेफ़्ट साइड से भी लेते हुए इस तरह से हम लाइट लाइंस ड्रा करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी लाइंस बन चुकी हैं। अब इसके बाद बीच का पार्ट्स हमारा स्क्वायर है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि स्क्वायर पे 10 mm ऊपर आएंगे एंड 10 mm नीचे, इस तरह से। एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सेंट्रल लाइन है हॉरिजॉन्टल की, इसी को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से एक लाइंस यहाँ से एंड एक लाइंस इस पॉइंट से भी हम बना देंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर पार्ट्स हमारा बन जाएगा। अब इसके बाद हाइट ऑफ मेटल इंड हमें कितना दिया गया है, 30 mm। तो 30 mm मेटल इंड हमें दिया गया है, तो यहाँ से हमने क्या किया बेटा, मेजर किया। 30 mm हमें यहाँ पर मिला। तो जब 30 mm हमें यहाँ पर मिला, तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ से भी लाइंस बना दी। फिर इसके बाद यहाँ से ऊपर के लिए नट एंड हमें कितना है, 2D डिस्टेंस हाइट इसकी दी गई है, तो इसलिए यहाँ पर ये हमें मिला। एंड यहाँ से हमने इस तरह से इस लाइंस को भी मिला दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, स्क्वायर नेक स्टड बन गया। अब इन लाइंस को हम रब कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, रब कर देंगे दोनों तरफ से। तो ये हमारा इस तरह से स्क्वायर नेक नट बन चुका है। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा डायगोनल है, तो डायगोनल को इस तरह से मैच करा देंगे। अब इस पर भी थ्रेड्स कहाँ होंगी, मेटल एंड पर होंगी एंड नट एंड पर होंगी। तो अब थ्रेड डाया हमें कितना दिया गया है, 16 mm। तो 8 mm लेफ्ट पे मेजर करेंगे, इस तरह से 8 mm यहाँ पर मिला एंड अगेन 8 mm यहाँ पर मिला। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से इस तरह से एंड यहाँ से भी हम नीचे भी मिला देंगे। फिर इस तरह से यहाँ से रेफरेंस लेते हुए आएंगे इस तरह से एंड फिर इस तरह से इसको मिला देंगे। तो ये हमारी क्या बन जाएंगी बेटा, ये हमारी थ्रेड की लाइंस बन जाएंगी कि कितने पार्ट्स पर थ्रेड हमारा कटा हुआ है। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। और ये जो हमारी मेन लाइंस थी, इस मेन लाइंस को अब हमें डार्क कर देना है, जिससे ये हमें आसानी से पता चले कि ये आउटर लाइंस है। अब इसके बाद यहाँ पर एक हमें फ्री हैंड कर्व देना है, जो दोनों तरफ से देते हैं इस तरह से। इस तरह से हमने बना दिया। तो ये हमारा, या तो हमने जैसा कि प्लेन स्टड पर बनाया था वैसे हम बना सकते हैं, या हम यहाँ पर सर्कुलर कर्व दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम डायमेंशनिंग करते हैं। अब यहाँ पर बेटा हम क्या करते हैं, डायमेंशनिंग करेंगे। इस तरह से अब हम डायमेंशनिंग करेंगे। तो ये हमारा क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक नट एंड, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या, स्क्वायर नेक, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, मेटल एंड, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है बेटा, मेटल एंड है। तो ये हमारा क्या था, स्क्वायर नेक स्टेट था। तो हमने स्क्वायर नेक स्टेट को भी देख लिया, उसके पैरामीटर्स भी देख लिए। चलिए अब हम देखेंगे क्या, कॉलर स्टड को। तो चलिए अब कॉलर स्टड को बनाते हैं।
चलिए बेटा अब देखते हैं हम कॉलर स्टड। तो कॉलर स्टड में हमारा क्या होता है कि इस पे जो भी पॉइंट्स हो, जो भी जॉइंट्स होंगे, दो पार्ट्स को ज्वाइंट करने के लिए हम कॉलर का उपयोग करते हैं। तो चलिए ये कॉलर स्टड हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला नंबर क्या होगा बेटा, यहाँ पर सिंगल कॉलर स्टड। दूसरा नंबर डबल कॉलर स्टड। इस तरह से हमारे पास दो टाइप्स के सिंगल कॉलर स्टड एंड डबल कॉलर स्टड होते हैं। तो अब इस पर बात करते हैं सिंगल कॉलर स्टड की। पहला नंबर सिंगल कॉलर स्टड। तो अब ये सिंगल कॉलर स्टड में इसके हम पैरामीटर से देखेंगे बेटा क्या क्या होते हैं। तो इस पर डायामीटर ऑफ कॉलर स्टड, डायामीटर ऑफ कॉलर स्टड इक्वल टू डी। फिर इसके बाद हाइट ऑफ मेटालिंड, ये कितनी होगी बेटा 1D टू 1.5D। फिर इसके बाद हाइट ऑफ कॉलर नेक, क्या आएगी D। हाइट ऑफ नट एंड, क्या होगी 2D ले लेंगे। फिर इसके बाद थ्रेड डायामीटर 0.8D। फिर डायामीटर ऑफ कॉलर क्या होगी 1.5D। फिर इसके बाद हाइट ऑफ कॉलर 0.25D। तो इस तरह से ये इसके सारे पैरामीटर्स हो जाएंगे। अब इसके बाद अब ये कॉलर की बात की है तो बेटा कुछ इस तरह से हमारा क्या बनेगा, ये नट एंड हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ से इस तरह से ये हमारा क्या है कि कॉलर स्टड हो गया या कॉलर नेक हो गया। तो फिर यहीं से इस तरह से ये हमारी एक कॉलर बनेगी एंड फिर यहाँ से ये हमारा क्या बनेगा मेटल एंड, इस तरह से बनेगा आगे। तो ये हमारा क्या है नट एंड है, ये हमारा क्या है बेटा कॉलर स्टड है, ये हमारा कॉलर बना हुआ है। फिर इसके बाद ये हमारा क्या है मेटल एंड है। लेकिन कॉलर जो बनेगा बेटा तो वो कुछ इस तरह से कर्व के रूप में आएगा। यहाँ से जो हमारा कॉलर नेक होगा इसी से कर्व का रूप पे आएगा। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा। तो चलिए अब इसके हम पैरामीटर्स हमने देख लिया है। अब इसके बाद इस पर हम देखेंगे कोई भी एक डायामीटर लेके। तो हमने डायामीटर क्या किया, लेट D इक्वल टू 20 mm, मेजर किया। हाइट ऑफ मेटल एंड, इसकी हाइट ऑफ मेटल 1.5D, तो 30 mm आ जाएगा। यहाँ से हमने मेजर किया। फिर हाइट ऑफ कॉलर नेक, कितनी आएगी D इक्वल टू 20 mm। फिर इसके बाद ये हमारा क्या है D है बेटा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हाइट ऑफ कॉलर हमें कितनी दी गई 0.25D। तो कितना आ जाएगा इसमें हमारा 5 mm आ जाएगा। फिर हाइट ऑफ नट एंड,
हाइट ऑफ नट एंड, हाइट ऑफ नट एंड, तो नट एंड कितना लिया है 2D, तो कितना आ जाएगा 40 mm, 40 mm आ जाएगा। फिर इसके बाद डायामीटर ऑफ कॉलर, डायामीटर ऑफ कॉलर, अब ये डायामीटर ऑफ कॉलर कितना है, डायामीटर ऑफ कॉलर 1.5D, तो कितना आ जाएगा 30 mm। फिर इसके बाद थ्रेड डायामीटर, थ्रेड डायामीटर, थ्रेड डायामीटर कितना आ जाएगा 16 mm, क्योंकि 0.8D है हमारा। तो चलिए अब इसको हम बना के देखते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। अब ये सिंगल कॉलर की बात की है तो एक तरफ कॉलर होगी, यदि डबल कॉलर की बात की जाती है तो यहाँ से भी कॉलर हम प्रोवाइड करते। तो चलिए देखते हैं सिंगल कॉलर बना के, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस सेंटर लाइन से ड्रा करेंगे, इस तरह से लंबी लाइन छोटी लाइन, लंबी लाइन छोटी, कहीं पर भी आपको सेंट्रल लाइन ड्रा करनी है तो लंबी लाइन एंड छोटी लाइन का प्रयोग करेंगे, या आप डॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मुझे सेंटर पॉइंट मिला। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, वर्टिकल लाइन्स ड्रा करेंगे, इस तरह से लंबी लाइन छोटी लाइन, लंबी लाइन छोटी लाइन, इस तरह से हम इस तरह से हमने इसको बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डी डायामीटर कितना दिया गया 20 mm, तो सेंट्रल पॉइंट से 10 mm लेफ्ट पर एंड 10 mm राइट पर, एंड इसी लाइंस को वर्टिकल लाइंस को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट पर आए एंड यहाँ से एक लाइट लाइन इस तरह से बनाई एंड यहाँ से भी इस तरह से हमने बना दी। अब इसके बाद इस तरह से हमने दोनों लाइंस को ड्रा कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 20 mm यहाँ से भी मेजर करना है। अब बेटा क्या करेंगे कि 20 mm है तो 10 mm ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ पर प्लेन बनाना है, डायामीटर का बनाना है, तो 10 mm ऊपर 10 mm नीचे। तो यहाँ से अब हमने क्या किया बेटा कि इस तरह से इसी को रेफरेंस लिया एंड यहाँ से इस तरह से लाइट लाइन से ड्रा कर दी। अब इसी पर हम क्या करेंगे, कलर्स बनाएंगे एंड ऊपर एक तरफ कलर्स नहीं बनाएंगे। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे 40 mm मेजर करेंगे, ये हमारा क्या है नट एंड है, तो 40 mm मुझे यहाँ पर मिला और यहाँ से हमने क्या किया कि लाइंस इस तरह से हमने बना दी। अब इसके बाद ये कितना हमें चलना है बेटा 30 mm चलना है, तो 15 mm लेफ्ट में 15 mm राइट पर 15 mm मेजर किया, लेफ्ट पर भी 15 mm मेजर किया। अब इसकी हाइट कितनी दी गई है, ये तो डाया था, हाइट कितना दिया गया 5 mm दिया गया है, 0.25D, तो 5 mm इस तरह से मुझे यहाँ पर मिला एंड इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से मैंने एक लाइट लाइन इस तरह से ड्रा की एंड फिर इसी को इस पॉइंट पर आए इस तरह से एंड इस पॉइंट से इस तरह से इसको मैच करा दिया। अब इसके बाद ये हमारी कॉलर बन चुकी है बेटा, अब ये हमारी कॉलर बन चुकी। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि यहाँ से अब हमें कर्व का रूप देना है, तो इस तरह से हमने कर्व का रूप भी दे दिया। अब ये सारी लाइंस को अब हम क्या करेंगे डार्क बनाएंगे, इस तरह से, और नीचे अब हम क्या करेंगे यहाँ से भी 30 mm नीचे चलेंगे, तो 30 mm मुझे इस पॉइंट पर मिला एंड इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट पर आकर इस तरह से 30 mm मिल जाएगा एंड एक्स्ट्रा लाइंस जितनी भी हैं इन सारी लाइंस को अब हटा देना है हमें एंड इसके अंदर भी जो लाइंस हैं इस लाइंस को भी हमें जब कर देना है। तो चलिए अब इसको सही से बना देते हैं। ये हमें
दिखाई दे कि ये हमारी कॉलर बनी हुई है। इस तरह से बेटा ये हमारी यहाँ पर क्या है कि कॉलर बनी हुई है। इस तरह से यहाँ पर हमारी कॉलर्स बनी हुई है। तो चलिए बेटा अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको भी डार्क कर लेंगे पूरे पार्ट्स को। इस तरह से अब हम इस पूरे पार्ट्स को यहाँ से इस तरह से एंड इसको यहाँ से इस तरह से ये हमारी क्या बन गई बेटा, सिंगल कॉलर स्टड हमारी बन चुकी है। अब इस पर हमें थ्रेड्स बनाना है। तो थ्रेड्स बनाने के लिए 8 mm यहाँ से, 8 mm यहाँ से। तो अब हमने क्या किया कि इसी लाइंस को रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, फिर इस तरफ आए तो यहाँ से इस तरह से एंड यहाँ से इस तरह से हमने थ्रेड्स बना दिए। अब थ्रेड्स बना दिए, अब यहाँ से अब हमें क्या, एक कर्व का रूप इस तरह से सिलेंड्रिकल पार्ट्स हमें दिखा देना है कि ये इस तरह से बना हुआ है। तो चलिए अब इसके हम क्या करेंगे कि पैरामीटर्स मेंशन करते हैं, कहाँ से क्या है हमारा। इस तरह से यहाँ तक ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है एंड यहाँ से यहाँ तक क्या है। तो चलिए इस तरह से यहाँ तक हमारा क्या है बेटा, नट एंड है एंड यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, कॉलर नेक है, कॉलर नेक। यहाँ से यहाँ तक बेटा क्या है, ये हमारा कॉलर है, कितना 0.25 D। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक मेटल एंड है एंड यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है, कॉलर डाया, कितना है 1.5 D सिंगल कॉलर। ये हमारा क्या है बेटा बन चुका है, ये हमारा सिंगल कॉलर स्टड बन चुका है। अब चलिए इसी पर हम बनाते हैं डबल कॉलर स्टड। तो जैसे कि सिंगल कॉलर पर एक तरफ हमने कॉलर लगाई है, तो डबल कॉलर पर ऊपर भी कॉलर लगाएंगे। तो चलिए अब उसको भी हम बनाते हैं। चलिए अब डबल कॉलर स्टड बनाते हैं। दूसरा नंबर डबल कॉलर स्टड। तो चलिए अब इसको भी हम बनाते हैं। सारे पैरामीटर्स हमारे यही रहेंगे, इन्हीं पैरामीटर्स का यूज करके हम बनाएंगे। चलिए इसी तरह से हमने क्या किया, लंबी लाइन छोटी लाइन, लंबी लाइन छोटी लाइन, लंबी लाइन छोटी लाइन, इस तरह से हमने क्या किया, सेंट्रल लाइंस को हमने बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने कोई भी एक पॉइंट मान लिया। अब पॉइंट मानने के बाद यहाँ से हमने क्या किया बेटा कि इस तरह से लंबी सेंट्रल लाइंस ड्रा कर दी, लंबी लाइन छोटी लाइन, इस तरह से हमने लाइंस को ड्रा कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डी डायामीटर लेना है। तो 20 mm हमारे पास डायामीटर है, तो 10 mm यहाँ पर मिला एंड 10 mm यहाँ पर मिला। तो मैंने क्या किया कि इसी लाइंस को रेफरेंस लिया। इस लाइन से हमने क्या किया कि लाइट लाइंस इस तरह से ड्रा की एंड फिर यहाँ से भी अब हम क्या करेंगे कि इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से यहाँ से हमने लाइट लाइंस ड्रा की। फिर अब इसके बाद यहाँ पे ऊपर 10 mm चलेंगे, क्योंकि प्लेन हमें शो कराना है और डायामीटर कितना है, D। तो इस तरह से यहाँ से हमने क्या किया
कि प्लेन डायामीटर हमें शो कराना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि यहाँ से भी, यहाँ से इस तरह से लंबी लाइंस, क्योंकि डबल कॉलर है और हम सिंगल कॉलर पे देख चुके हैं, इस तरह से हमने इसको बना दिया। एंड फिर अब इसके बाद यहीं से 5 mm ऊपर मेजर करेंगे, इस तरह से 5 mm ऊपर एंड 5 mm नीचे, क्योंकि 0.25 इसकी हाइट दी गई है। तो इस तरह से हम यहाँ से भी लाइट लाइंस एंड यहाँ से भी लाइट लाइंस हमने बना दी। अब इसके बाद इसका डाया कितना दिया गया है, 30 mm। तो 15 mm राइट में, 15 mm लेफ्ट पे, यहाँ से भी 15 mm राइट, 15 mm लेफ्ट। तो अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, इस तरह से यहाँ से दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मैच करा देंगे, यहाँ से भी मैच करा देंगे। एंड मैच कराने के बाद यहाँ से इन पार्ट्स को अब हमें रब कर देना है, क्योंकि अब इनकी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या है कि ये जो अंदर से लाइन्स जा रहे हैं, इन लाइन्स को भी अब हमें रब कर देना है, यहाँ से भी एंड यहाँ से भी, दोनों लाइन्स को अब हमें यहाँ से रब कर देना। तो चलिए, एंड फिर यहाँ से इस तरह से कर्व का रूप देना है, इस तरह से, एंड यहाँ से भी इस तरह से हमने बना दिया। तो इस तरह से हमने इसको बना दिया। अब चलिए इसको हम पूरी तरह से अच्छे से बना देते हैं, जिससे ये हमारी क्या बन जाए, कॉलर दिखने लगे। इस तरह से ये हमारी क्या यहाँ बेटा बन गई, कॉलर बन गई है, हमने बना लिया इस तरह से कॉलर। यहाँ पर ये कॉलर हमारी बन गई। अब इसके बाद इस लाइंस को भी अब हम डार्क कर लेंगे इस तरह से, एंड यहाँ से भी इस लाइंस को डार्क कर लेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, डबल कॉलर कॉलर नेक हमारी बन चुकी है। अब इसके बाद ऊपर के लिए अब हमें क्या है, 40 mm चलना है, क्योंकि ये हमारा नट एंड है। तो यहाँ से इस तरह से 40 mm मुझे इस पॉइंट पर मिला। मैंने क्या किया कि इसी पॉइंट से इस तरह से लाइन से ड्रा कर दी। फिर यहाँ से मुझे कितना मिला, 30 mm नीचे चलना है, क्योंकि हमें मेटल हेड 1.5D है, तो कैलकुलेशन पे 30 mm आ गया। तो इस तरह से हमने इसको भी बना लिया। अब इस लाइंस को भी यहाँ से इस तरह से डार्क कर देंगे, एंड इस लाइंस को भी यहाँ से भी इस लाइंस को डार्क कर देंगे। और बाकी ये जो हमारी एक्स्ट्रा लाइंस हैं, तो इन लाइंस को अब यहाँ से रफ कर देंगे। चलिए इनको रफ कर दिया। अब रफ करने के बाद अब हमें क्या करना है बेटा कि यहाँ पर अब थ्रेड बनाने। इस तरह से हमने इसको भी बना लिया, एंड इस तरह से एक ये भी कर्व का रूप दे दिया, फ्री हैंड। अब इसके बाद थ्रेड्स बनाने हैं। तो थ्रेड्स के लिए 8 mm यहाँ पर मुझे मिला, एंड 8 mm यहाँ पर मिला। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से, एंड इस तरह से यहाँ से, फिर यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। ये हमारा क्या है, डबल कॉलर स्टड बन चुका है। अब इस पर हमें क्या करना है, सिर्फ डायमेंशनिंग करनी है। तो चलिए डायमेंशनिंग स्टार्ट करते हैं।
इस तरह से ये हमारा क्या है यहाँ पर बेटा नट एंड ये हमारा क्या है कॉलर है कितना 0.25 डी। फिर यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है कॉलर नेक। फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है कॉलर 0.25 डी या 0.4 डी भी हम इसको ले सकते हैं। मेटल एंड। अब इसके बाद ये हमारा क्या था डबल कॉलर स्टड था। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हमारा स्टड था। आज हमने क्या देखा इस वीडियो पर कॉलर स्टड एंड दूसरा एक स्टड देखा स्क्वायर नेक स्टड। तो चलिए यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं।